हेलो स्टूडेंट, मेरे क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ लिए थे और आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। अगर इसके पिछला वीडियो में जो हम फार्मूला वाला वीडियो बनाए हैं, अगर वो फार्मूला वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके सबसे पहले वो फार्मूला वाला वीडियो देख ले। उसमें 8.3 और 8.4 के जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूले को एक वीडियो में हमने बना दिए हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब साइन ओ को किसके टर्म में लिखना है? cot के टर्म में लिखना है। सेक को cot के टर्म में लिखना है और tan को cot के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं कि आखिर cot के टर्म में लिखते कैसे है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले मान लीजिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर बात कि cot जो है, इसका फार्मूला हमने क्या क्या लिखवाया था। cot के साथ किसका किसका रिलेशन होता है? तो cot के साथ एक tan का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? tan थीटा का रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि आपको बताया था कि tan थीटा और cot थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? एक फार्मूला ये होता है क्या कि tan थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है? cot थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? आप एक मिलता है। इन cot का एक रिलेशन किसके साथ होता है? tan का होता है। और cot का दूसरा रिलेशन किसके साथ होता है? cosec के साथ होता है। किसके साथ होता है? cosec के साथ। क्यों? क्योंकि हम बताए थे स्क्वायर वाले टर्म में। अगर आप फार्मूला वाला वीडियो देखें तो उस फार्मूले वाले वीडियो में हम बताए थे कि एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर cosec स्क्वायर ए। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? cosec और cot में, cosec ए और cot में क्या रिलेशन होता है? तो cot का केवल दो ही रिलेशन होता है, दो ही के साथ रिलेशन होता है। cot का किसके साथ? एक होता है tan के साथ। कैसा फार्मूला? तो ये होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। और एक cot का एक cosec के साथ रिलेशन होता है। कैसा? तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप डायरेक्ट इसको रट्टा मत मारिएगा कि ये कैसे बदलता है, उसको डायरेक्ट रट लिया, ऐसा मत करिएगा। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका हमेशा क्या होता है, देख लीजिए किसके साथ रिलेशन होता है। जैसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? सभी को cot थीटा में कन्वर्ट करना है। तो cot के साथ किसी केवल दो ही का रिलेशन होता है। cot का एक tan के साथ रिलेशन होता है, cot का एक cosec के साथ रिलेशन होता है। अब इन्हीं दो में से किसी एक से क्या पहुंचेगा? हम साइन के पास पहुंचेंगे। तो आप बताइए, tan से तो आप साइन में पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन cosec से क्या पहुंच सकते हैं? साइन के टर्म में पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसका भी एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो अगर मतलब इसके टर्म में लिख लेंगे तो यहाँ से फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? साइन थीटा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस cot थीटा के रिलेशन दो के साथ है, एक tan के साथ है और एक किसके साथ है? cosec के साथ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं? cosec में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये cosec में चेंज हो जाएगा तो cosec से cot में जाना क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec ए होता है। क्योंकि उस फार्मूले में हम बता चुके थे, उस वीडियो में जितने भी फार्मूले बताए थे उस फार्मूले में बताया था, आपको याद कराए थे कि साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे क्या होता है? रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर कहीं पर साइन थीटा दिया हुआ था आप उसकी जगह पे 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा एक फार्मूला होता है क्या कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये फार्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं कि साइन थीटा और इसका उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा? आपका 1 मिलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये गुना में इधर आएगा तो कैसे होगा? भागा में होगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cosec थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब cosec से cot के पास जाना क्या होता है? बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए cosec और cot में एक रिलेशन होता है। क्या चीज़? कि 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर ए। लेकिन आपको केवल यहाँ पर क्या चाहिए? cosec ए चाहिए, cosec स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? केवल cosec चाहिए। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा? रूट आएगा। तो क्या बन जाएगा? ये रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या निकल गया आपका? cosec स्क्वायर ए निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी, यहाँ पर क्या स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? cosec ए। तो आप cosec ए की जगह पर क्या रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? देखिए 1 बटा ये cosec ए है, cosec ए है, cosec ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर
ए लिख दिए। तो यानी कहने का मतलब कि साइन ए जो है ना वो किस पद में आ गया, कॉट के टर्म में आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, आपका यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि हम साइन को किसके टर्म में लिख दिए हैं, कॉट के टर्म में लिख दिए। ठीक है ना। तो ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, यानी किसी भी टर्म को अगर बोलेगा कि इसमें मान लीजिए साइन थीटा कोस थीटा टेन कुछ भी दिया हुआ है, बोलेगा कॉट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि कॉट के साथ किसका किसका रिलेशन होता है। तो कॉट के साथ केवल दो ही के रिलेशन होता है, एक टेन के साथ रिलेशन होता है और एक किसके साथ होता है, कोसेक के साथ होता है। ठीक है, तो टेन से हम साइन में नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोसेक से क्या कर सकते हैं, हम साइन में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हम सबसे पहले क्या किए, साइन को कोसेक में कन्वर्ट कर दिए। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक का और कॉट का क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हम कोसेक ए की जगह पे क्या लिख दिए, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी साइन को हम क्या कर दिए, कॉट के टर्म में लिख दिए हैं। अब किसको लिखना है, सेक को लिखना है। सेक को किसके साथ लिखना है, कॉट के टर्म लिखना है। तब फिर से ध्यान से देखिए, कॉट के केवल किसके साथ रिलेशन होता है, दो ही के साथ रिलेशन होता है। तो ये कॉट के साथ एक टेन का होता है, एक क्या होता है, कोसेक का होता है। ठीक है, तो हम सेक दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है, अगर वो फार्मूला वाला वीडियो जो बताया था उसको ध्यान से देखिएगा, उस वीडियो को जाकर देखिएगा, तो उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है कि किसका रिलेशन किसके साथ है। ठीक है ना, सारे फार्मूले को लिखवाए गए हैं। यानी आपको याद होना चाहिए कि सेक और टेन, देखिए कोसेक से आप सेक में नहीं आ सकते हैं, लेकिन टेन से आप सेक में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला आपको लिखवाया गया था, याद होगा आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टेन में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो टेन से कहाँ जा सकते हैं, आप सेक में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसको कैसे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको केवल क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, सेक ए चाहिए। तो यहाँ से अगर स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा। तो क्या बन जाएगा इधर, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखिए, यहाँ पर ए का जिक्र हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। ठीक है ना, तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तो क्या सेक ए बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक ए बराबर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, रूट अंडर 1 प्लस टेन, क्या लिखा हुआ, टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा कि टेन को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला होता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1। क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा होता है, और उल्टे वाले को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ से टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। क्यों? क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना है तो इससे पहले वो वीडियो जाकर जरूर देखें जिसमें हम फार्मूला आपको लिखवाए हैं, क्योंकि वो देख लेने के बाद क्या होगा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं तो इस चैप्टर में इतने ज़्यादा फार्मूले हैं कि आपसे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोट थीटा हो जाएगा। तो क्या हम टेन थीटा के जगह पे 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं बराबर रूट अंडर 1 प्लस, ये टेन थीटा है तो क्या 1 बटा कोट ए लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा, कोट का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से क्या ले लीजिए, एल्शियम ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। तो अगर आप एल्शियम ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोट स्क्वायर ए, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा ये क्या होगा, ये तो बाहर नहीं आएगा, ये तो रूट के अंदर ही रह जाएगा कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन ये क्या है, बटा में कोट दो गो है, स्क्वायर है मतलब दो गो कोट है, तो क्या हो जाएगा, एक कोट बाहर आ जाएगा, कोट ए। यानी हमने सेक ए को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, कोट के टर्म में क्या कर दिया, हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपका बच गया है टेन ए, टेन ए। तो टेन ए को किसके
टर्म लिखना है कॉट ए के, तो ये तो बहुत आसान है। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट क्या है गुना में, इधर आएगा तो क्या चिन्ह होगा, भागम होगा, यानी टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। तो यहाँ से क्या लिखिएगा, टेन ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट ए होता है। यानी कहने का मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चन थे यहाँ से साइन, सीक और टेन, हमने तीनों को किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉट में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे, देखिए कॉट के साथ हम सबसे पहले कैसे बनाए इसको समझें। कॉट के साथ किसका रिलेशन होता है, टेन का रिलेशन होता है, और एक किसका रिलेशन होता है, कोसेक के साथ रिलेशन होता है। तो हमको साइन में जाना है, तो साइन का कौन सा हेल्प करेगा, मदद करेगा, टेन तो जा नहीं सकता है, तो क्या करेगा आपका कोसेक मदद करेगा। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी कोसेक का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ है। तो पहले साइन को क्या कर देंगे हम 1 बटा कोसेक लिख देंगे, और यहाँ से कोसेक का एक फार्मूला होता है, क्या चीज़ होता है यहाँ से कि 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कोसेक की जगह पर रख देंगे रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी तरह से सिक कैसे चेंज होगा, तो सिक इसमें टेन को कोट का रिलेशन टेन के साथ होता है, तो पहले टेन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सिक थीटा का टेन के साथ क्या रिलेशन होता है, तो हमने एक फार्मूला लिखवाया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन थीटा का तो आपको पता ही है कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। उसके बाद एलसीएम लेके बाहर निकाल दिया। ठीक है, और टेन थीटा को कन्वर्ट करना था 1 बटा कोट, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोट थीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर पहला था सेम उसी तरह से क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बनाना है। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पद में लिखना है। यानी उस समय क्या होता था, उस समय दिया था क्वेश्चन में कि कॉट के टर्म में लिखना था, और लेकिन यहाँ पर क्या करना है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको किसके टर्म में लिखना है, सेक के पद में लिखना है। ठीक है ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, साइन थीटा, यानी यहाँ पर साइन ए लिख दीजिए, फिर क्या हो जाएगा कोस ए, टेन ए, कॉट ए, और क्या होता है कॉसेक ए, और क्या है यहाँ पर सेक ए। इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें से क्या करना है, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं, ये पाँचों का 5 है, उनको सबको कन्वर्ट करना है, किस में चेंज करना है आपको, सेक के पद में चेंज करना है। यानी साइन को क्या करना है, सेक के टर्म में लिखना है, कोस को भी सेक के टर्म में लिखना है, टेन को भी सेक के, कॉट कोसेक सबको क्या करना है, सेक के टर्म में लिखना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरुआत कर दीजिए, कैसे लिखेंगे। तो यानी अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन जिस सेम टू सेम उसी तरह से पहला क्वेश्चन में क्या करना था, कॉट में चेंज करना था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सेक में क्या करना है, बदलना है। तो कैसे शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले कॉस का ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि कॉस का क्या होता है, थोड़ा सा आसान होता है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉस ए का लिखते हैं। ठीक है ना, तो कॉस ए के कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए कॉस ए को कैसे लिखेंगे, तो कॉस यहाँ पर दिया है ना कॉस, तो कॉस और सेक का रिलेशन होता है क्या, तो जी बिल्कुल होता है। तो कॉस ए इंटू कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कॉस ए इंटू सेक ए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपका 1 होता है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भागा में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। तो क्या हम कॉस ए की जगह पे 1 बाई सेक ए लिख सकते हैं क्या, तो कॉस ए की जगह पे लिख सकते हैं हम 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोस सेक का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कोस को हमने किसके टर्म में लिख दिया है, सेक के टर्म में क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, अब लिखते हैं, देखिए अब लिखते हैं साइन को कन्वर्ट करते हैं किस में, सेक में, साइन को, साइन ए। तो साइन से हम सेक में कैसे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, सेक में साइन से सेक में कैसे जाएंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है 1 होता है। मतलब क्या हम साइन से कॉस में जा सकते हैं, और कॉस का वैल्यू दिया हुआ क्या चीज़ सेक में, तो आपका बन जाएगा। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्यों जाना है, तो यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा को रहने दीजिए, ये प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर
हम देखिए बार बार यहाँ पर थीटा लिख दे रहे हैं, आप ए यहाँ पर एंगल ए दिया है तो आप ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में, उधर जगह का चिन्ह होगा आपका माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट आएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हम साइन ए को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम साइन ए को क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम साइन ए को क्या लिख दिए, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, क्यों, क्योंकि साइन और कॉस का रिलेशन आपको लिखवा दिए थे फार्मूला में भी, ठीक है ना। जितने भी अभी फार्मूले बता रहे हैं सभी के सभी फार्मूले क्या कर दिए हैं आपको पहले ही हम याद करा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से बन गया, आसान हो गया, क्योंकि कॉस में हम साइन को किस में चेंज कर लिए, कॉस में, और कॉस क्या होता है, कॉस का सेक में कैसे होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। अब बन गया, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कोस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो कोस की जगह पे क्या 1 बाई सेक लिख सकते हैं क्या, तो लिख दीजिए 1 बाई सेक ए हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन सेक के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। फिर उसी तरह से क्या कर दीजिए आप इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये तो अंदर ही रह जाएगा रूट के अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा। और ये क्या होगा स्क्वायर क्या है, ये सेक कितना है 2 गो है, तब बाहर कितना आ जाएगा, यहाँ से सेक कितना बाहर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि साइन को हम क्या कर दिए सेक के टर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए साइन लिख दिया हमने, कॉस लिख लिया, अब लिखते हैं कॉसेक लिखते हैं, क्यों, क्योंकि कॉसेक क्या होता है साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो हम यहाँ से क्या होते हैं कॉसेक थीटा बराबर निकालते हैं, कॉसेक ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक ए बराबर आपको थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि कॉसेक का किसके साथ रिलेशन होता है, तो साइन थीटा इंटू साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, क्योंकि जब उल्टे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमसे क्या मिलता है 1 मिलता है। तो अब यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागम होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या 1 बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, मतलब साइन को पलट देना है, कुछ नहीं करना है, कॉसेक को क्या करना है साइन को क्या करना है पलट देना है। तो यहाँ पर कॉसेक थीटा कॉसेक ए दिया हुआ है, तो क्या इसके बदले में आप लिख सकते हैं साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। और आपको पता हुआ आप पहले ही क्या किए हैं साइन का वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन थीटा बराबर क्या लिखे हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए। तो कुछ करना नहीं, बस इसको यहाँ पर क्या करना है रख देना है, तो 1 बटा साइन ए का वैल्यू लिखे हैं सेक के टर्म में क्या लिखे हैं, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में क्या है ये सेक ए है। देखिए ये बटा के क्या है बटा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। या आप वैसे भी सोच सकते हैं कि साइन थीटा बराबर दिया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है, बटा क्या दिया है सेक ए, तो साइन दिया है तो कोसेक क्या होगा, तो जस्ट इसको क्या कर दीजिए पलट दीजिए उल्टा कर दीजिए, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो आप इसको क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, यानी सेक को ऊपर लिख दीजिए, अब बाकी जो बच गया उसको कहाँ लिख दीजिए नीचे निकल गया, नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कोसेक का भी निकल गया, ठीक है। तो आपका साइन हो गया कॉस हो गया कोसेक हो गया, अब बच गया टैन और कॉट बच गए, ठीक है। देखिए अब लिखते हैं टैन को, अब किसको कन्वर्ट करते हैं टैन को, टैन ए। अब टैन से आप सीक में कैसे जाइएगा, तो आपको पहले ही क्वेश्चन में इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि टैन के और सीक के क्या होता है आपस में रिलेशन होता है, क्या होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या दिया है टैन थीटा, तो अब बोलेंगे कि अब यहाँ से टैन थीटा का वैल्यू निकालिए तो क्या बोलेगा, तो ये प्लस में उधर जगह का चिन्ह होगा माइनस में, इसका मतलब ये हुआ कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया यहाँ से 1 हो गया, ठीक है ना। लेकिन आपको टैन स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए केवल टैन चाहिए,
तो अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या आएगा आपका रूट आ जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आएगा रूट आएगा। तो tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, रूट अंडर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आप tan को सेक में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि डायरेक्ट इसका रिलेशन होता है ना, tan का सेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है रिलेशन, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस में, तो इधर tan स्क्वायर थीटा बच गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट आएगा। तो tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan किस में कन्वर्ट हो गया है, सेक में, यानी tan थीटा बराबर क्या लिख देंगे हम, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी कहने का मतलब कि हमने tan को भी क्या कर दिया है, सेक के टर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। अब बच गया आपके क्या चाहिए, कॉट ए, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, देखिए कॉट ए, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट जो होता है वो tan का क्या होता है, उल्टा होता है। हमने यहाँ पर लिखवाया था कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, यानी tan अगर मान लीजिए कोट थीटा चाहिए तो tan कहाँ चलाएगा, भागम चलाएगा, तो यही हो गया। कोट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। और आपको पहले ही से पता हो tan थीटा का वैल्यू आप पहले ही से निकाल लिए, कितना निकाले हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी थीटा लिख दिए हैं। अब यहाँ पर बार बार क्या डाल दीजिए आप, ए डाल दीजिए, ठीक है ना, एंगल ए है तो ए डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा 1 बटा tan ए का वैल्यू क्या निकाले हमने, तो tan ए का वैल्यू निकाला हमने सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कॉट को भी क्या कर दिया, सेक में कन्वर्ट कर दिया, tan को भी, कोसेक को भी, साइन को भी, कोस को भी, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपको चेंज किस में करना है, पहले वो ध्यान रखिएगा किस में चेंज करना है, ठीक है ना। रटा नहीं मारना है कि कैसे कैसे रटा मारना है, आप पहले समझ लीजिएगा कि सेक है, अगर सेक में चेंज करना है तो सेक का किसके किस रिलेशन होता है, पहले देखिए समझाते हैं कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमको किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है, सेक थीटा में चेंज करना है, ठीक है ना। तो सेक थीटा के किसके साथ रिलेशन होता है, तो दो के साथ रिलेशन होता है। एक सेक किसके साथ रिलेशन होता है, कोस के साथ, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और एक सेक का रिलेशन होता है किसके साथ, tan थीटा के साथ, क्यों, स्क्वायर वाला नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा इंटू इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1 आएगा। यानी सेक का रिलेशन होता है कोस के साथ और tan के साथ। तो देखिए कैसे कैसे हम दिमाग लगाएंगे, पहले कोस का चाहिए तो कोस का यहाँ से तो आराम से लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब साइन का चाहिए तो अगर आप कोस को लिख दिए हैं सेक में तो क्या साइन का कोस में रिलेशन नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है। तो ऐसे ही एक दूसरे से लिंक करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ते चल जाना है। उसी तरह से क्या करना है, tan का पूछेगा तो tan का और सेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। धन्यवाद।